तो जिसके हाथ, जिसके कलाई में दम है, माने जिसके कलाई में दम है, वो कभी हस्तरेखा पर विश्वास नहीं करता, कलाई में दम होना चाहिए। उसी प्रकार जिसके पुरुषार्थ में दम है, पुरुषार्थ में वो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ नहीं रहता है। तो पुरुषार्थी बन के रहिए संसार में। अब महापुरुषों का आशीर्वाद ले लीजिए। आपका पुरुषार्थ और महापुरुष की कृपा दुनिया के सारे संभव काम को संभव बना देगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मीन सूरत धार धर, भाटा से सीरा चढ़ी रही। सीरा ऊपर और भाटा नीचे। मछली जैसे नीचे से ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार शुकमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुषुम्ना के झीने नाल से, जिसमें सूरत का आवाजाही होता रहता है नीचे से ऊपर, वहाँ अमृत की धारा बहती है। कौन पान करेगा? जो उस मछली की तरह अपनी वृत्ति को बना लेगा, मतलब सिमटी हुई सूरत वाला होगा। फिर कहते हैं इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर और गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। का सबसे पहले गुरु मंत्र जपो। जो गुरु मंत्र, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके द्वारा जो भेजा गया मंत्र है, किन्हीं के माध्यम से आया, सूत्र सही होना चाहिए और बताने वाला भी पवित्र होना चाहिए। आपको बताने वाला भी साधनशील होना चाहिए, बताने वाला भी सदाचारी होना चाहिए। और नहीं तो देखते हैं बस गांव में आया, फलना बाबा एलो चले, फलना कही दिल कर ले लिए दीक्षा। उस भूल भरम में नहीं रहिएगा, किसी के बहकावे भूला मत जाइए। ये जन्म जन्म का सौदा है, वो किस दुकान से लेना है खुद ही विचार करना आपको। ऐसे तो सहजोबाई कहते हैं, सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारी सके नहीं, एक को गहे बहुत की बाही। बहुतों का बाँह थामना चाहता है, लेकिन गुरु जी को खुद भी पता है कि हमारी क्या औकात है। आता है हम लोगों के पास आशीर्वाद लेने, बाबा आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद देंगे? हम लोग तो उसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को देखते हैं, कौन सा आशीर्वाद दे दें? कुछ पूंजी नहीं है हम लोगों के पास। आता है लेने के लिए हम लोगों के पास, दे दीजिए बाबा आशीर्वाद दीजिए। कौन सा आशीर्वाद दे देंगे? कोई पूंजी आशीर्वाद का नहीं है। तो जिनके पास है आशीर्वाद उन्हीं से मांगना। तो दीक्षा किन से लेनी है? हमारे गुरु महाराज उसकी परिभाषा बता दिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, और साधन करते नित और अपने सच्चित जग में रहते। चित्त में कभी असत्य का लेस मात्र नहीं हो, सच्चित जग में रहते। और साधन भी करते, साधन करते नित्य, माने रेगुलरिटी के साथ, क्रमबद्धता के साथ। ये नहीं जो छोड़ छाड़ करके वो उसको करना है। कहीं भी अगर कमी होती है तो भरपाई होनी चाहिए उसकी। एक टाइम अगर छूटा तो दूसरे टाइम में भरपाई कीजिए, दूसरे टाइम में छूटा तो तीसरे टाइम में 3 घंटे का कर लीजिए। दीजिए अपने शरीर को एकदम रौंदा चलाते रहिए, देते रहिए ऊपर से मुख दर, नहीं तो ये हमेशा ले जा करके गड्ढे में पहुँचा देगा। तो गुरु मंत्र जप और गुरु ध्यान कर। गुरु मंत्र का मानस जप होना चाहिए और गुरु मूर्ति का मानस ध्यान होना चाहिए। माने गुरु की मानस मूर्ति आपके मानस पटल पर एकदम हू बहू वो आकर के उतर जाए। और गुरु सेव कर, गुरु की सेवा में बाहरी सेवा ही नहीं, आंतरिक सेवा। गुरु मंत्र जपना है, गुरु रूप का मानस ध्यान करना है और गुरु की सेवा में बाहरी सेवा, पैर दबाइए, पानी लाइए और आश्रम की सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए कहीं। और बार बार इस बात पर हमारा तो प्राय यही प्रयास रहता है, कितना हूँ बड़े हैं आप, छोटा ही काम देखते हैं। बड़े महात्मा जाते हैं, 2 ही डब्बू परोस दिया, 2 डब्बू 2 थाल में दे दिया, लोगों के अंदर तुरंत लगेगा नहीं हमको भी करना चाहिए। एक बार यही गुरु महाराज पूछते हैं बूढ़े मोती बाबा से, ये शाही बाबा के नहीं देखे छे, कहाँ छे? हुजूर शाही बाबा तो गेलो छे लहार ढोले। यही बोल दिए, शाही बाबा तो लहार अरहर ढोने के लिए गए। तो गुरु महाराज कहते अरे आश्रम का मालिक चला गया अरहर ढोलने, तो हम मालिक से बाहर आए क्या? तब हम भी चलते लहार ढोने के लिए। अब वो जो गुरु महाराज बोले तो सब लगाया दौड़ यहाँ से कि गुरु महाराज जा रहे हैं अरहर ढोने के लिए। तो एक कोई भी बड़े लोग हैं, आप आगे बढ़ करके सामने खड़ा होकर के परोसवा दीजिए। एक लाइन परोसवाइए, पहले भोजन ही करना है, क्यों आगे भोजन कर लेंगे? पहले परोसवाइए, फिर बाद में जो 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 खिलाने में मजा हुआ आप खाने में नहीं। जरा एक बार ये भी प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर रामजी सिंह कहते थे, दुनिया के सारे कामों में अपने को बूढ़ा बना लेना, लेकिन भक्ति के अंग और उपांगों में, माने भक्ति का काम करने में सदैव अपनी तरुणाई को बरकरार रखना, जवान बना के रखिए। माने नहीं शरीर चल संभलने लगेगा तो भी देखते हैं बूढ़े लोगों से, बाबा ये शुरुआत कर दीजिए आप, तो शुरुआत होनी चाहिए। तो गुरु सेवा में बाहरी सेवा भी है, ये नहीं कि बैठ कर खाली सब लोग ध्यान करने लगे तो ध्यान की व्यवस्था कौन करेगा? फिर सब लोग बूढ़े लोग बैठ गए, जवान लोग सब बैठ गए, कुत्ता आएगा तो भगाएगा कौन उसको? कोई घुस गया बीच में, कुत्ता ही घुस गया तो कौन उसको देखने के लिए जाएगा? अब सब लोग ध्यान कर रहे हैं, एक भी आदमी जगा हुआ नहीं, एक भी निगरानी करने वाला नहीं है। और हमको लगता है 175 आदमी सोता है ध्यान करने के समय में, सब सोता है।
जब ध्यान करते हैं सब गर्दन क्यों झुक गई भाई? शब्द साधना का दीक्षा नहीं लेते गर्दन झुकी हुई क्यों है? कुछ सुनाई नहीं पड़ता है तो गर्दन क्यों झुका लिया है? इसका मतलब है कुछ गड़े। तो कोई महात्मा हो कि सत्संगी हो, एक दो पारी पारी में निगरानी रहनी चाहिए। चाहे कमर सीधा करो, कमर सीधा करके बैठाइए। 1 घंटा कमर झुका के बैठने से बढ़िया है 5 मिनट कमर सीधी करके बैठ ले, उससे ज़्यादा पूंजी हो जाएगी। और 1 घंटा सो लिया, बदले में 5 मिनट ही ध्यान करेगा, वही ना बढ़िया है। तो गुरु की सेवा चाहिए। तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर और अति प्रीत कर। कितना प्रेम, अंत नहीं। एकदम पूरा, क्या कहते हैं, प्रेम का महासागर, वही भक्ति में तब्दील होगा। जब तक प्रेम पूरा पूरा प्रेम नहीं करेंगे। और स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे, अरे पूरा प्रेम कितना चाहता है परमात्मा, कितना चाहते हैं संत। जितना तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो ना, उसका 10वां हिस्सा भी प्रेम करोगे तो गदगद हो जाएंगे परमात्मा। उतना भी नहीं करना, 10वां हिस्सा ही करो, उसी में गदगद। 22 घंटा संसार, 2 घंटा लगा दो परमात्मा के पीछे। ना सबको प्रेम करो, लेकिन 2 घंटा परमात्मा से प्रेम करो। तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर और अति प्रीत कर। और गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही। हमेशा गुरु का कहा हुआ ही कीजिए और गुरु की आज्ञा मान प्यारे। माने गुरु का आदेश और उपदेश के घेरे से कभी बाहर मत निकलिए। और जब ये स्थिति में रहेंगे तो कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, उसको बता देंगे। तो योग्य शिष्य, अगर योग्य गुरु हैं, योग्य शिष्य मिल गए, बस क्या कहते हैं, गुरु की अवस्था प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। तो उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले ले। 2 नैन नासिका के बीच में, सुई अग्रदर ले ले। माने दोनों दृष्टि की धारे सुई की नोक के समान, उसी पर हमारी दोनों दृष्टि धारे। गुरु इंगित इशारे पर नैन और नासिका के अग्र में 12 अंगुल पर गुरु की जुक्ति से ठीक ठीक ठहर जाए, सुई अग्रदर ले ले। ये भेद बता देंगे उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। और वो बता देंगे तो ये अवस्था आपके अंदर में आएगी। परिणाम क्या होगा? अगर उस सुई के तरह आपके नासिका के अग्र में दोनों दृष्टि धारे, गुरु इंगित स्थान पर, गुरु के बताई युक्ति के मुताबिक अंधकार मंडल का ठीक सामने के केंद्र में अगर स्थिर हो जाती है सुषुम्ना में जाकर के, तो कहते तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटेंगे और तुम्हारी सैर कहाँ होने लगेगी? ये बाहर ये वेपर लाइट वाला चकाचौंध में नहीं, ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। अंधकार वाले आकाश से तुम ऊपर उठ जाओगे, अस्तुल आकाश से ऊपर, अंधकार आकाश से ऊपर उठ जाओगे और तुम कहाँ चले जाओगे? ज्योति भरे आकाश में प्रवेश कर जाओगे। ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। और उस आकाश में सैर करते करते अनेकों शब्दों को साधक सुनता है। गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो। राम नाम की धुन वो परमात्मा के केंद्र से आती है, वो सत धुन है, वो अनाहत धुन है, सत धुन है, वो ब्रह्मनाद है, वो राम नाम है, उल्टा नाम है, जिसको ओम कहते हैं, स्फुट कहते हैं। का राम नाम धुन सद्धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, और ता धुन भजत मिलो प्रभु से ने। उस धुन को भजन करते, उस धुन को देखते हुए, वहाँ जपा नहीं जाता, आपकी सूरत मिल गई उसी के साथ, और सूरत की दृष्टि से उसको देखा जाता है। 4 शब्द का ध्यान होता है, 4 शब्द का जप नहीं होता। वो 4 शब्द को देखते देखते लखत लखत, हाँ, उस अवस्था को वो आगे बढ़ता हुआ, और अंत में उस ध्वनि को सुनता हुआ साधक, उस ध्वनि को पकड़ करके साधक उस परमपिता परमात्मा के उस केंद्र में जाता है जहाँ से वो आवाज़ आती है। लेकिन इसके पहले बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक ही एक को, प्रति एक पै चढ़ी जाए के निज नाव खोजना। ये बहुत सारी साधन भजन की बातें हैं, लेकिन शुरुआती बातें यही हैं कि दृढ़ता, शुरू में मजबूती चाहिए, दृढ़ता से मानस जप हो, मानस ध्यान हो, एक बिंदुता का साधन हो, तीनों काम मुस्तैदी से कीजिए। मानस जप में ज़्यादा समय लगाइए, मानस ध्यान में कम समय लगाइए, बिंदु ध्यान के साधन में लगाइए। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, किसी बड़े महापुरुष के पास जाकर के शब्द साधना की दीक्षा ले लीजिए। ये मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान बड़ी कठिन साधन है। बूढ़े बुजुर्ग से
मन होना थोड़ा कठिन हो जाता है। और वो शब्द साधना की दीक्षा है जो बूढ़े लोगों के लिए अंतिम में है, वो जवानी में मुस्तैदी से अगर नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में लेटे लेटे अगर कुछ करना चाहते हैं, वो दीक्षा कोई महापुरुष को कहिए कृपा करके हुजूर हमको बता दीजिए, वो भी साधना कीजिए। हमारे यही मनियारपुर आश्रम में जिस दिन भूमिगत ध्यान कक्ष का उद्घाटन हुआ था, वर्ष याद नहीं है लेकिन हमें याद है माघी पूर्णिमा का दिन था, संत रविदास की जयंती थी। तो मैं डीसी ऑफिस से गया, 12-1 बजे पहुंचा, उद्घाटन तब तक मैं हो चुका था। वहाँ गया तो 2-2:30 बजने वाले थे, सब लोग सत्संग में चले गए, मैं रह गया पूज्य बाबा के कमरे में और बस घुटना टेका और इस तरह हाथ जोड़ा। हमने कहा कि हुजूर दिन भर में हमको 1-2 हज़ार आदमी प्रणाम करता है। और उसका कारण क्या था, डीसी के गोपनीय शाखा में पोस्टिंग थी, तो बीडीओ, सीईओ, सीडीपीओ और जितना अफसर है, इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर की, ये सप्लाई इंस्पेक्टर, पूरा जिला का सब अफसर का एलिगेशन का फाइल मेरे ही पास था, आरोप वाला फाइल मैं खुद ही डील करता था। तो सब लोगों को डर लगता था यही बड़ा बाबू डील करते हैं, तो सब लोग सलामी मारता था, देखिएगा बड़ा बाबू जरा बचा के रखिएगा, कि हुजूर दिन भर में हज़ारों लोग प्रणाम करता है, अफसर लोग प्रणाम करते हैं। ये छोटे मैंने पब्लिक की बात तो छोड़ दी, लेकिन हुजूर क्या इसी से मेरा दिन चल जाएगा? यही प्रणाम नमस्कार होते रहे खूब। गुरु महाराज तो लिखते हैं ना, फिरे चहु दिशी जगत में और वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे, कितनों घेर घेर करके खूब जय जयकार आपका कर रहा है। शांति तो तभी आएगी जब आप ध्यान के पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे। तो पूज्य बाबा हमको बुला करके योजना नीचे बुला करके बिठाए और 9 फूल माला, 9 प्रसाद, कुछ नहीं, अब पैंट शर्ट पहने तब बैठाए और वहीं बैठा के शब्द साधना के दीक्षा दे के कहते हैं जे ध्यान करे छे ये भी कर लो, करे खरेज भला हो। तो किसी भी तरह से थोड़ी अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, थोड़ी थोड़ी पूंजी बढ़नी चाहिए। जन्म लिए थे तो कुछ तो नहीं पता था, धीरे धीरे उसी तरह दीक्षा लिए, वो मेरा जन्म ही है साधना के पद पर, लेकिन जिस दिन जन्म लिए कुछ नहीं जानते थे और अभी वो वही स्थिति में रह गए, थोड़ा कुछ। तो गुरु महाराज की विशेष कृपा हमारे ऊपर वर्षे, रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए। गुरु महाराज देखते हैं, कहते हैं कपटी कपूत जो हूँ तुमरो कहाऊँ तो हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, चाहो सो मोई बना दो, सब अवगुणों से पूरे हों मैं गुरु जरूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला दो, और जैसा हो जो बनाना चाहते हो बना दो। तो बार बार अनुनय विनय का स्वर। पूज्य बाबा कहते हैं, हे नाथ भोल सा ये करके कृपा है तो, यदि तू न रीझ जाओ मुझ दीनहीन का हित हरगिज कहीं नहीं है। हे नाथ भूल सारे दुर्गुण शरण में ले लो, इसके सिवाय शाही अरमान कुछ नहीं है। गुरुदेव बस अपने चरण में लगा लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनका चरण चाहिए हमको, सब कुछ मत मांगिए, बस वो चीज़ मांगिए। और गुरु का चरण में सदैव अगर आपकी प्रीति जुड़ गई है, आपके वृत्ति जुड़ गई है, जब कभी भी जहाँ भी रहेंगे, ये अगर आपको मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, ये चीज़ आपने अगर मांगा, उसी मांग में दुनिया की सारी मांग है सब सिमट जाएगी, है ना। आपको पता है ना, ये राम जी गए वन को, कुछ लेके गए थे, गुरु विश्वामित्र के यहाँ कुछ लेके गए थे, कुछ भी लेके नहीं गए। कृष्ण भगवान कुछ लिए, सब छोड़े, सब छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? सब छोड़ दिए, इसका मतलब है कि उस सब में चैन नहीं है, इसलिए सब छोड़ दिया, उसमें चैन नहीं है। और हम लोग परमात्मा से वही चीज़ मांग रहे हैं, जो चीज़ भगवान छोड़े वही चीज़ हम भगवान से मांग रहे थे, दे देंगे। सारा राजपाट, घर द्वार, सारा संसार छोड़ दिया, भगवान ने खुद छोड़ दिया, और हम लोग वही चीज़ भगवान से मांगते, भगवान वो चीज़ देंगे। क्या देंगे? वही चीज़ देंगे जिसका आपका भला होना, बस वही चीज़ मांगे प्रभु, बस वही दे दो। बाबा कबीर तो कहते क्या मांगो कछु थीर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। मैं क्या मांगूँ? क्या मांगूंगा? 2-4 बेटा बेटी मांग करके, जो देना है परमात्मा भगवान मेरा जिसमें भला हो वो चीज़ मांगना। तो इस प्रकार गुरु का सान्निध्य प्राप्त करके, गुरु के चरण शरण में रह करके नित्य नियमित बहुत बहुत प्रेम हो, जिस अवस्था में हम हैं, कभी भी दिखावे का भाव मत कीजिए। और एक बार हमने शायद कहा था आप लोगों को कि मैं गया था यही प्रयागराज, अभिलाष साहब, पूज्य संत अभिलाष साहब जी का स्थान पर अभी उनके वर्तमान आचार्य धर्मेंद्र साहब हैं, उनको हमने कहा कि हुजूर मैं संत मत से जुड़ा हूँ, आशीर्वाद दिया जाए हुजूर, साधन भजन में मन लगे। एक ही बात कही, बड़ी बात जच गई। वो कहे
जितनी विद्या है आपके पास, जितना ज्ञान है, सारे ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। लोग क्या करते हैं, ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मुंह को बना रखे हैं। का सारे ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना ली, मतलब उस सारे ज्ञान को अपने मन पर उतर जाने दीजिए। दूसरे के लिए जो चीज़ करे उसको अपने ऊपर में उतारने की कोशिश कीजिए। तो सरल रहिए, मधुर रहिए, लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार रखिए, जो भी जिस तरह से भी रहिए, लेकिन प्रेम का भाव लोगों के साथ जोड़ करके, विनम्र बन करके और सारे संबंधों का निर्वहन करते हुए, जितने भी रिश्ते नाते हैं, कुछ उतार चढ़ाव कटु मधु दुनिया में चलता रहता है, कितना हूँ रिझाएंगे, सारा दुनिया कभी रिझने वाला नहीं है, लेकिन मधुर संबंध लोगों के साथ स्थापित करते हुए और साधु संतों से जुक्ति जानकर, खान पान की शुद्धि रख करके, और मूल में है ये साधन भजन में आगे प्रगति वही कर पाता है जो सच्चरित्र का पालन करेगा, चरित्रवान बन करके रहेगा, पांचों पापों से सदा सजग रहना, यही आंतरिक सोच है, यही ज्ञान सोच है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या, और गुरु हरि चरण में प्रीति न रुखा विचार क्या। तो सदाचार का पालन हो। बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोष लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। तो अपने हृदय की वाटिका को सदाचार के खुशबू से सजा के रखिए, जो भी देखे आपको। एक दिन ऐसे देख रहा था अरस्तु इस तरह से दर्पण, अब दर्पण देख रहा तो उसका एक सेवक देख लिया, अब सेवक देखा तो हंस दिया। तो अरस्तु देख लिया कि मेरा सेवक हमको देख के हंस रहा है, तो अरस्तु ने कहा कि तुम क्यों हंसे, मैं जान रहा हूँ। बोला क्यों? क्या इसीलिए हंस रहे हो ना कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। मन बदसूरत आदमी देखिएगा, बाल इधर उधर सजाएगा तो लोग देख के हंसेगा, ये अपने काला कलूटा आदमी क्या ये ऐना देख रहा है। तो कहा कि मैं बदसूरत हूँ इसीलिए तुम हंस रहे हो। बोला कि हाँ। कहा कि नहीं नहीं, चेहरा देख करके जानते हो, मैं अपने मन को समझा रहा हूँ। ऐ मेरे मन, रहना संसार में, लेकिन संसार में रह करके इतना बढ़िया बढ़िया काम करना, इतना रूप तो तेरा अच्छा नहीं है, लेकिन काम इतना बढ़िया बढ़िया करना कि तेरे इस रूप को देखना छोड़ दे। तो संसार में रहिए, बढ़िया व्यवहार से रहिए, साधु संतों की संगति बराबर प्राप्त होती रहे, सरल बन करके रखिए। साधु संतों से अभिमान गुमान ये सब बड़ा ही रामचरितमानस में है ना, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। तो इन चीज़ों से अभिमानी मत बनिए। और अहम अग्नि हृदय झरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे में मान। तो साधु संतों से गुमान अभिमान ये सब छोड़ करके संत रस को जाइए, तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे क्रोटनीय के समान। तो इस प्रकार भाव, इस प्रकार का प्रेम बना करके सदैव गुरु चरण आश्रित होकर के नियमित त्रैकाल संध्या करते रहिए। तो जिसके हाथ, जिसके कलाई में दम है, मन जिसके कलाई में दम है, वो कभी हस्तरेखा पर विश्वास नहीं करता, कलाई में दम होना चाहिए। उसी प्रकार जिसके पुरुषार्थ में दम है, पुरुषार्थ में वो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ नहीं रहता है। तो पुरुषार्थी बन के रहिए संसार में। अब महापुरुषों का आशीर्वाद ले लीजिए, आपका पुरुषार्थ और महापुरुष की कृपा दुनिया के सारे संभव काम को संभव बना देगा। तो इस प्रकार से रहिए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। आदरणीय अनिरुद्ध बाबू जिस भावना से ये सत्संग का आयोजन कराए हैं, मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनके हर एक अच्छी जो इच्छा हो गुरु प्रभु की कृपा से वो पूरी हो। उनके बाल बच्चे और परिवार के जो भी लोग हैं सब का सुख समृद्धि और शांति का जीवन हो, भक्ति साधना में मन लगे। जो भी सत्संग में उपस्थित हुए आप लोगों से निवेदन, आप लोगों के लिए मैं गुरु प्रभु से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ, सबों का जीवन शुद्ध सात्विक जीवन हो। गुरु प्रभु के चरणों में इसी प्रकार प्रेम बना रहे, साधन भजन में मन लगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और ये एक छोटा सा निवेदन है, सत्संग तो पिछले वर्ष भी 3-4 सत्संग बड़ा सत्संग हुआ गोड्डा में, और गोड्डा जिले की पवित्र धरती है, सब लोगों के सहयोग से हुआ। जो जहाँ से जिस तरह से सहयोग ले सके, कोई भी सत्संग कम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत व्यवस्था में कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन सब सत्संग ही है। तो जहाँ भी सत्संग हो, ऐसे मेरी अगुवाई में भी 4 और 5 नवंबर को होना है। बाद में और भी सत्संग यहाँ पर होने, और भी बड़ा सत्संग होगा, लेकिन 4-5 नवंबर को मेरी अगुवाई में होना है। पिछले वर्ष 25-26 दिसंबर को हुआ था, इस वर्ष 4 और 5 नवंबर को होना है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी सत्संग हो उसमें और भी बढ़ चढ़ करके दीजिए, लेकिन ये भी सत्संग आप लोगों का भी है, इसमें भी सब लोग सहयोग कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।